स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया हूँ बिजनेस स्टडी पे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो भी देख लेना, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है या ऑप्शनल होता है, कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के राइट्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये सब हम इस लेक्चर में अभी देखने वाले, ठीक है। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप? सो अ पार्टनरशिप फर्म इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, ठीक है। पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं। क्यों? टू रन अ बिजनेस एंड एग्री टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस के पर्पज से आते हैं और एग्री करते हैं वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया गया है, इफ ए बी सी स्टार्ट अ कॉफी शॉप टुगेदर एंड डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। ये देखिए इमेज में देखिए 3 पर्सन है, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और ये डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, इट बिकम्स अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। क्लियर है मीनिंग? डेफिनेशन में भी वही दिया गया है ना, टू और मोर पर्सन वाला, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो पहला है एग्रीमेंट। सो ये बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट कैसे हो सकती है, ये ओरली भी हो सकती है या रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है। अगर ये रिटर्न फॉर्म में होती है तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स। सो पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 रह सकते हैं और मैक्सिमम 50 रह सकते हैं। 50 किस हिसाब से? एज पर द कंपनी एक्ट 2013। पहले नहीं था ऐसा, पहले क्या होता था, मिनिमम 2 ही थे और मैक्सिमम थे 10 बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस के लिए, और 20 थे अदर बिजनेस के लिए, ठीक है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। सो ये क्या है, ये कॉफी शॉप में ये तीनों पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो कौन से रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, ठीक है। अगर ये डिसाइड नहीं करेंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ, म्यूचुअल एजेंसी। सो हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मिनट में ये मिटा दूं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये 3 पार्टनर्स है, इसमें से ये जो एक पार्टनर है ये किसी सप्लायर के पास गया है रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बस इसका ही कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होगा एक पार्टनर का, ये तो फर्म के बिहाफ में गया है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये तीनों के लिए होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक पर्सन ने किया है लेकिन दोनों को ये मानना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ और ये दोनों ने क्या किया, उसको फॉलो किया है, तो ये हुए एजेंट। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करे और इसको मानना पड़े ये पर्सन को। तो क्या है, पार्टनर्स प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये कॉफी शॉप इस्टेब्लिश करने के लिए या इसे रन करने के लिए इन पार्टनर्स ने लोन लिया होगा बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से, और अगर ये बिजनेस लॉस में जाता है, बंद हो जाता है, तो बैंक तो पैसा रिकवर करेंगे ना इनसे। तो रिकवरी करने के लिए इनके पर्सनल एसेट भी यूज कर सकती है, इसे ही कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्लियर। सिक्स्थ, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। सो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर कर देते हो रजिस्ट्रेशन तो आपको कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं। अब वो कौन से राइट्स है ये मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। सो ये 6 पॉइंट क्लियर, सॉरी 8 पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
नो सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्म, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स अलग नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिपेंड करती है पार्टनर्स पे। अगर पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं रहेगी, इसीलिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। अब ये पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर किसी एक भी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मेंटली अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या होगी, पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू होगी। ठीक है, क्लियर है 8 पॉइंट। आई होप कि आपको ये सब पॉइंट समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं हो सकता है कोई दूसरा एग्जाम्पल दूँ और उसके थ्रू आपको समझाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। सो ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म इजीली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है, बस एक एग्रीमेंट करो। वो भी एग्रीमेंट कैसे, ओरली भी हो सकता है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। और जो रिटर्न फॉर्म में एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसा है, इजी है, सिंपल है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मोर कैपिटल, इसके पहले मैंने सोल प्रोप्राइटर्स का वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पे मैंने बताया हूँ कि सोल प्रोप्राइटर में बस एक ही सेलर रहता है, तो वो क्या करेगा, वो अकेला ही कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल। लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म में तो ज़्यादा मेंबर्स है, तो कैपिटल कैसे रहेगा, इनके पास ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड, कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल। यहाँ पे अभी इतने सारे पार्टनर्स है, तो सबकी एबिलिटी अलग होगी, सबके पास नॉलेज अलग होगा, स्किल्स अलग होंगे। तो ये क्या होगा, इनका जब नॉलेज कंबाइन हो जाएगा पार्टनर्स का, पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो बिजनेस में ग्रोथ भी पॉसिबल है। ठीक है, एफिशिएंट बिजनेस हो पाएगा। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट है ना, कंबाइन नॉलेज एंड स्किल्स। फोर्थ पॉइंट, क्विक डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब पार्टनरशिप में क्या है ना, कोई बॉस वगैरह नहीं होता है कि वो बॉस से जाके कंसल्ट करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, बॉस मना भी कर सकता है। यहाँ पे ऐसा है कि पार्टनर्स आपस में कंसल्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। इससे क्या होता है, डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और क्विक डिसीजन रहते हैं। ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, देखिए सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है, एक ही सेलर रहता है, वही कैपिटल लगाता है और कुछ लॉस हुआ तो अकेला ही वो झेलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी लॉस होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। सो जो बर्डन होता है ना किसी एक सिंगल पर्सन पे आने का, वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ रिस्क। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबके पास अलग अलग एबिलिटी है, नॉलेज है, स्किल्स है, जिसके वजह से जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट होता है। ठीक है, इसीलिए 6 पॉइंट बेटर मैनेजमेंट। ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है, अभी तक हमने वो एडवांटेज मतलब होता है लाभ और डिसएडवांटेजेस मतलब होता है हानि। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, मतलब रिकवरी करने के लिए इनके पर्सनल एसेट भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है लिमिटेड कैपिटल। देखिए सोल प्रोप्राइटर में तो अकेला बंदा होता है कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाला, लेकिन पार्टनरशिप में तो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर कंपनी से कंपेयर किया जाए तो कंपनी में ज़्यादा मेंबर होते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन पार्टनरशिप में उतने नहीं होते। तो एज कम्पेयर टू कंपनी, पार्टनरशिप में कैपिटल क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं, सो जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं वो एग्री करते हो, किसी एक पार्टनर ने भी अगर डिसीजन लिया हो तो, क्योंकि क्या होता है ना, ओपिनियन पार्टनर्स के अलग अलग हो सकते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट्स होने की। ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या रिटायर हो जाता है, तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। बिजनेस डिसॉल्व हो जाने का मतलब क्या है, एंड हो जाना, फर्म बंद हो जाना। ठीक है, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी। फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम पार्टनर कितने रह सकते हैं, 50। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो 50 से ज़्यादा रहते हैं,
है ना। तो एज कम्पेयर टू कंपनी के मेंबर्स और पार्टनरशिप के मेंबर्स देखें तो पार्टनरशिप में लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ भी अपने को कम देखने को मिलती है। सिक्स्थ है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म ये क्या है, एक ही है। सो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ। क्यों ऐसा, क्योंकि पार्टनर्स पे ही डिपेंड है पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनर्स ही नहीं रहेंगे तो पार्टनरशिप फर्म भी नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए एग्रीमेंट होता है, अगर वो रिटर्न फॉर्म में हो उसी को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब ये पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है, देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। सो पार्टनर्स का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फर्म्स का नाम क्या है, जैसे कॉफ़ी शॉप है तो ये कॉफ़ी शॉप का नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहने वाला है, गुड्स बेचने वाले या सर्विस बेचने वाले हैं, है ना। तीसरा है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन से पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं या कितना किया है वो। हाउ प्रॉफिट्स एंड लॉस विल बी शेयर्ड, कैसे प्रॉफिट और लॉस का शेयर करने वाले हैं, इक्वली करने वाले या किसी और रेशियो से करने वाले हैं। सैलरीज, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पार्टनर को सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग रहती है जानकारी, ठीक है। रूल्स फॉर न्यू पार्टनर्स ज्वाइनिंग एंड ओल्ड पार्टनर्स लिविंग, कोई अगर न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है या ओल्ड पार्टनर छोड़ के जाता है तो उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या है, तो ये सब रहता है पार्टनरशिप डीड में। लेकिन ये जरूरी क्यों है पार्टनरशिप डीड में ये सब कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन करना, क्योंकि आगे में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होने वाले, जो भी डिस्प्यूट्स होने वाले उसको अवॉइड किया जाए, इसीलिए ये डीड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है या ऑप्शनल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शनल। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स पे कि वो कराना चाहते हैं रजिस्टर्ड या नहीं। लेकिन अगर करा देते हैं तो वेल एंड गुड है। क्यों, क्योंकि उनको कुछ लीगल राइट्स मिलते हैं, और वो ऐसा नहीं करते हैं, रजिस्टर नहीं करवाते तो उनको कुछ लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, वो खुद के पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, किसी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फर्म, ताकि वो कुछ लीगल राइट्स लॉस नहीं कर सके, ठीक है ना। कुछ लीगल राइट्स को अगर उनको एंजॉय करना है तो उनको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो ये पार्टनरशिप नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये पार्टनरशिप नहीं होगा। टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जो बिजनेस में डेली एक्टिविटी को मैनेज करता है ना, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, ठीक है। दूसरा है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। सो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कौन होता है, जो बिजनेस में खाली इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है, लेकिन वो डेली बिजनेस को मैनेज नहीं करता है। इसका एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैडम है, इनका ऐसा कहना है कि मुझे घर में बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए मैं पार्टनरशिप फर्म के डेली एक्टिविटी को मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मैं बस पैसा इन्वेस्ट करती हूँ और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो मैं शेयर कर लूँगी। तो ये कौन सी पार्टनर हो गई, इसको ही बोलते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, क्लियर। थर्ड है नॉमिनल पार्टनर। सो नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, जो नाम देता है, वो फर्म में ना पैसा इन्वेस्ट करता है ना प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है, ठीक है, वो खाली नाम देता है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये जो कॉफ़ी शॉप है इसका कुछ नाम देना है, और इनॉग्रेशन के लिए इन पार्टनर्स ने एक सेलिब्रिटी को बुलाया है। वो सेलिब्रिटी मान के चलते अमिताभ बच्चन जी है, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी ये कहते हैं
कि ये कॉफ़ी शॉप का नाम मेरे नाम पे रख दो, यानी वो अथॉरिटी देते हैं कि आप रख सकते हो, यानी अमिताभ बच्चन कॉफ़ी शॉप। सो वो कौन हुए? वो हुए नॉमिनल पार्टनर, जो बस नाम दे रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो खाली नाम देंगे। ठीक है, तो वो हुआ नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर बाय स्टॉबल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये जो पार्टनर है, ये सप्लायर के पास जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे भी लेके जाता है। अभी मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तो नहीं हूँ, मैं खाली इनका दोस्त हूँ, लेकिन ये मुझे भी लेके जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सप्लायर से ये बोलते हैं कि ये भी, यानी मैं भी इनका पार्टनर हूँ, और मैं तब सप्लायर को कुछ नहीं बोलता हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं भी पार्टनर हूँ। सो मैं भी लाइबल रहूँगा, अगर ये बिजनेस में कुछ लॉस होता है तो वो सप्लायर मुझे भी बोल सकता है कि भाई तुम भी पार्टनर थे तो मैं तुमसे भी रिकवरी कर सकता हूँ। इसी को ही बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल्स। समझा ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पार्टनर्स को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, तो इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पार्टनर्स का राइट है। ठीक है, दूसरा राइट टू कंसल्ट ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, कितने प्राइस में कॉफ़ी सेल करना है, ठीक है, और मार्केट सेगमेंट क्या रहने वाला है, कौन से कस्टमर टारगेटेड रहेंगे, सो इन सब मैटर में कंसल्ट करना, ये भी राइट है पार्टनर्स का। ठीक है, राइट टू इंस्पेक्ट। सो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है, कुछ भी हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या बैलेंस शीट हो, तो ये सब इंस्पेक्ट करने का भी राइट है पार्टनर्स को। राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। सो जो भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ये भी पार्टनर्स का राइट है। लेकिन अगर डीड में मेंशन होगा कि किसी और रेशियो से वो शेयर करना है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये लास्ट राइट देख लेते हैं। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ मेंशन इन द डीड। अगर डीड में मेंशन होगा कि कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव करना है तो ये भी पार्टनर्स का राइट रहेगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप किस तरह डिसॉल्व होती है, मतलब पार्टनरशिप फर्म कैसे एंड हो जाती है। सो इसके बहुत सारे कारण हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कारण है बाय एग्रीमेंट। ठीक है, अगर बिजनेस, ये जो कॉफ़ी का बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, अगर ये लॉस में चला जा रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो ये एग्रीमेंट करके ये बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। दिस हैपन्स इफ द बिजनेस बिकम्स इनलीगल। अब इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था कॉफ़ी बेचने का, लेकिन कॉफ़ी बेचते बेचते पता चला कि ये ड्रग्स भी बेच रहे हैं, सो क्या होगा, वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बिजनेस इनलीगल बन जाएगा। ठीक है, थर्ड, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। कुछ सर्टेन इवेंट्स हैपन हो गए, उसके वजह से भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंट। अगर कोई पार्टनर, फॉर एग्जांपल मान के चलते ये जो ब्लैक ड्रेस में है ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब क्या? दिवाले निकल गए, उनके पास कुछ पैसा नहीं है, और जब वो पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा ही नहीं डाल सकते तो कोई उनको पार्टनर्स रखेगा ही क्यों? सो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या तो हो सकता है उन्होंने जिस पर्पस के लिए बिजनेस बनाया होगा वो पर्पस कंप्लीट हो गया होगा। अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर वो क्या हो जाएगा, जो पार्टनरशिप थी उनकी वो डिसॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अभी पर्पस ही कंप्लीट हो गया है ना। अभी उनको कुछ करना भी होगा तो नई पार्टनरशिप बनाएंगे, लेकिन जो पहले की पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वही कहा गया है इसमें, ये वाले पॉइंट में, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, फोर्थ, बाय कोर्ट ऑर्डर। अब मान के चलते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर मेंटली अनस्टेबल हो गया है, तो कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दूं। ठीक है, पूरे चारों पॉइंट क्लियर है आपको? अगर किसी में भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। ठीक है,
सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ है वो भी देख लेना। ठीक है, थैंक यू।